विदेशी कवियों की काव्य पाठ श्रृंखला खुली खिड़की में आज आप सुनिए जर्मनी के विश्वविख्यात कवि ब्रिख्त की कविताएं। इन कविताओं का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया है वरिष्ठ रंगकर्मी राजेश चंद्र ने। ब्रिख्त की पहली कविता का शीर्षक है भावी पीढ़ियों के नाम। सचमुच कितना अंधेरा समय है जिसमें जी रहा हूं मैं। निष्कपटता अब एक अर्थहीन शब्द भर है, एक सौम्य माथा परिचायक है हृदय की कठोरता का। वो जो हंस पा रहा है तय है कि उसने नहीं सुनी है अब तक दिल दहला देने वाली खबरें। सचमुच कितना अंधेरा समय है जिसमें मैं जी रहा हूं। निष्कपटता अब एक अर्थहीन शब्द भर है, एक सौम्य माथा परिचायक है हृदय की कठोरता का। वो जो हंस पा रहा है तय है कि उसने नहीं सुनी है अब तक दिल दहला देने वाली खबरें। आह, ये कैसा समय है जब पेड़ों के बारे में बतियाना भी प्रायः एक जुर्म है, जबकि ये अन्याय के खिलाफ चुप रहने से कम नहीं। आह, ये कैसा समय है जब पेड़ों के बारे में बतियाना भी प्रायः एक जुर्म है, जबकि ये अन्याय के खिलाफ चुप रहने से कम नहीं। और वो जो निकल पड़ता है टहलने चुपचाप सड़क पर, क्या वो चला नहीं गया अपने दोस्तों की पहुंच से बाहर? मुसीबत जबकि ऐन सिर पर है। आह, ये कैसा समय है जब पेड़ों के बारे में बतियाना भी प्रायः एक जुर्म है, जबकि ये अन्याय के खिलाफ चुप रहने से भी कम नहीं। और वो जो निकल पड़ता है टहलने चुपचाप सड़क पर, क्या वो चला नहीं गया अपने दोस्तों की पहुंच के बाहर? मुसीबत जबकि ऐन सिर पर है। ये सच है मैं जीवित हूं अब भी। सच है मैं जीवित हूं अब भी, पर मेरा यकीन करो यह सिर्फ एक दुर्घटना है। कुछ भी कहां रह गया है जो कर सके भरण पोषण के लिए मेरे दावे को सही। ये सच है, ये सच है मैं जीवित हूं अब भी, पर मेरा यकीन करो यह सिर्फ एक दुर्घटना है। कुछ भी कहां रह गया है जो कर सके भरण पोषण के लिए मेरे दावे को सही। ये एक संयोग भर है कि मैं बच गया। यदि भाग्य छोड़ देता मेरा साथ तो नहीं होता मैं। ये सच है। उन्होंने मुझसे कहा, खाओ और पियो, खुश रहो। कि तुम ऐसा कर सकते हो, पर किस तरह मैं खा पी सकता हूं जब भूखों से छीना गया निवाला मेरा भोजन है और मेरे गिलास में किसी प्यासे का पानी है, और तब भी मैं खाता और पीता हूं। उन्होंने मुझसे कहा, खाओ और पियो, खुश रहो, तुम ऐसा कर सकते हो, पर किस तरह मैं खा पी सकता हूं जब भूखों से छीना गया निवाला मेरा भोजन है और मेरे गिलास में किसी प्यासे का पानी है, और तब भी मैं खाता और पीता हूं। मैं खुशी खुशी बुद्धिमान होता गया हूं।
मैं खुशी खुशी बुद्धिमान होता गया हूं। प्राचीन पुस्तकों ने हमें बताया है कि बुद्धिमानी है क्या। दुनिया के खटराक से बचो, अपने थोड़े से समय को भरपूर जियो। मैं खुशी खुशी बुद्धिमान होता गया हूं। प्राचीन पुस्तकों ने हमें बताया है कि बुद्धिमानी है क्या। दुनिया के खटराक से बचो, अपने थोड़े से समय को भरपूर जियो। डरो मत कभी किसी से, डरो मत कभी किसी से। हिंसा मत करो, बुराई के बदले अच्छाई करो। इच्छाओं की पूर्ति नहीं बल्कि विस्मृत करो। ज्ञान के रास्ते खोजो, पर इनमें से कुछ भी न कर सका, फिर भी जी रहा हूं। मैं इस अंधेरे समय में मैं खुशी खुशी बुद्धिमान होता गया हूं। और प्राचीन पुस्तकों ने ये हमें बताया है। और अब सुनिए ब्रेख्त की एक और कविता। कविता का शीर्षक है उपद्रव के दौर में। मैं शहर में आ गया उपद्रव के दौर में, जब भूख ही भूख पसरी थे हर ओर। मैं शहरों में आ गया उपद्रव के दौर में, जब भूख ही भूख पसरी थी हर ओर। मैं लोगों के बीच आया जब दौर विप्लव का था, और मैंने विद्रोह किया उनके साथ मिलकर। सारा समय इसी में बीत गया, जितना भी मिला था इस पृथ्वी पर। मैं शहरों में आ गया उपद्रव के दौर में, जब भूख ही भूख पसरी थी हर ओर। मैं लोगों के बीच आया जब दौर विप्लव का था, और मैंने विद्रोह किया उनके साथ मिलकर। सारा समय इसी में बीत गया, जितना भी मिला था इस पृथ्वी पर मुझे। मैंने अपना भोजन अक्सर मार काट के बीच ही ग्रहण किया। मैंने अपना भोजन अक्सर मार काट के बीच ही ग्रहण किया। मौत की परछाइयां पड़ती रहीं मेरे नींद पर। और जब मैंने प्यार किया, पूरी तटस्थता से प्यार किया। मैं अपना भोजन अक्सर मार काट के बीच ही ग्रहण करता रहा। मौत की परछाइयां पड़ती रही मेरी नींद पर, और जब मैंने प्यार किया, पूरी तटस्थता से प्यार किया। जब भी देखा प्रकृति की ओर, पूरी अधीरता से देखा। सारा समय इसी तरह बीत गया, जितना भी मिल पाया था इस पृथ्वी पर मुझे। मेरे समय में सड़कें दलदल की ओर ले जाती थी। मेरे समय में सड़कें दलदल की ओर ले जाती थी। भाषणों ने मुझे हत्यारे की निगाह में ला दिया। मैं जो कुछ भी कर सकता था वो एकदम नाकाफी था। मेरे समय में सड़कें दलदल की ओर ले जाती थीं। भाषणों ने मुझे हत्यारे की निगाह में ला दिया। मैं जो कुछ भी कर सकता था वो एकदम नाकाफी था, पर मेरे बगैर शासक रह सकता था, कहीं अधिक निरापद। ऐसी थी मेरी आशावादिता। इस तरह वो समय बीत गया था, जितना मिला था इस पृथ्वी पर मुझे। तुम जो इस बाढ़ से उबरोगे जिसमें कि हम डूब रहे हैं, तुम जो इस बाढ़ से उबरोगे जिसमें कि हम डूब रहे हैं, सोचना
जब भी बात करना हमारी कमजोरियों के बारे में, इस अंधेरे समय के बारे में भी सोचना, जिनकी वजह से उभर आई वो तुम, जो इस बाढ़ के उभरोगे जिसमें हम डूब रहे हैं। सोचना, जब भी बात करना हमारी कमजोरियों के बारे में, इस अंधेरे समय के बारे में भी सोचना, जिनकी वजह से उभर आई वो अपने जूतों से ज्यादा देश बदलते आए हम। वर्ग संग्राम में नाउम्मीद जब हर तरफ केवल अन्याय ही था और प्रतिरोध नहीं था। अपने जूतों से ज्यादा देश बदलते आए हम वर्ग संग्राम में नाउम्मीद जब हर तरफ केवल अन्याय ही था और प्रतिरोध नहीं था। हमें केवल इतना ही मालूम था कि सड़ांध के प्रति घृणा भी माथे की कठोरता बढ़ा देती है। हमें केवल इतना ही मालूम था। हमें केवल इतना ही मालूम था कि सड़ांध के प्रति घृणा भी माथे की कठोरता बढ़ा देती है, अन्याय के प्रति आक्रोश भी बढ़ा देता है, आवाज में कटुता। हम जिन्होंने ख्वाब देखा था नेकी की बुनियाद रखने का, हम जिन्होंने ख्वाब देखा था नेकी की बुनियाद रखने का, अपने आप को भी नहीं बना सके नेक। पर तुम जब आखिरकार ये समय आ ही जाए तो याद रखना, पर तुम जब आखिरकार जब ये समय आ ही जाए तो याद रखना कि आदमी अपने साथी की मदद ही कर सकता है। पर तुम जब आखिरकार ये समय आ ही जाए तो याद रखना कि आदमी अपनी साथी की मदद ही कर सकता है। हमारे बारे में फैसला करते हुए बहुत अधिक सख्ती मत बरतना। हमारे बारे में फैसला करते हुए बहुत अधिक सख्ती मत बरतना।